सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जियो। दशन बेहून तुहंगा मंत्रंग गारुड़ी निवारण। दशन बेहून पुयंगा मंत्रंग गारुड़ी निवारण। व्याध उपारण संतंग नानक लब्ध कर्मण है। व्याध उपारण संतंग नानक लब्ध कर्मण है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु सवारे सत संगी जनों, अमृत बचन कीर्तन आप जी ने गुरु सवारिया पासों श्रवण कीता है। जो लड़ीवार गाथा बाणी दी विचार आप जी श्रवण कर रहे हो। अज दे इस 16वें श्लोक विच धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी महाराज उन्होंने प्रभु की बंदगी करने वाले वाहिगुरु जी के सिमरन विच ओत-पोत संत महापुरुष भगत गुरमुख उस दे अंदर दी रहमत नूं सानू कृपा करके दर्शाउण दा यतन कीता है कि जिवें ये मन्निया जाता है कि हिंदुस्तान विच जहरीले सप्पां नूं वश करने वाले कई मांदरी ने जेड़े गरुड़ मंत्र दे नाल सप दे जहर नूं कढ सकदे ने, उस दे दंद खट्टे कर सकते ने, उस मंत्र नाल जहरीले सप भी काबू आ जाते ने। कहते जिवें गरुड़ मंत्र नाल उस गारुड़ी मंत्र नाल मांदरी जहरीले सपां नूं वश करते ने, दंदां तो बिना कर सकते ने। इसे तरह प्रभु दा प्यारा संत जन जदों किसी ते मुसीबत पीड़ा आउंदी है, अंदरों कोई दुखी हुंदा है ते रब दा प्यारा संत जन उहदे अंदर दे दुख नूं खत्म कर सकदा है, वो सहायक हो सकदा है। आओ इस अमृत श्लोक नूं आपां विचारना है ते गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द दी रोशनी विच, गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र बाणी दी रोशनी विच साहिब कहंदे ने पर इहो जिहा गुरमुख जन संत जन लभदे ने किते टावें टावें ते मिलणगे भागां दे नाल। आओ इस अमृत बचन नूं विचारन तो पहला आप जी बख्शो आशीष। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी आप कृपा करके विच वरतो
अंदर दी इकाग्रता बख्शो, अपने अमृत बचन दी विचार प्रेम भावना अदब नाल आप ही करा लवो। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दे अनुसार जिस भी प्राणी ने गुरु की शरण विच पै के उस परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम नूं सिमरिया है, मालक दा सिमरन करन वाला, प्रभु की भगती करन वाला, गुरु की कृपा का पात्र बन गया ते वो असल विच परमेश्वर का रूप ही हो गया है। गुरु ग्रंथ साहिब के अमृत बचना विच असीं बचन बड़ी बारी पढ़ने हैं। एक दिन शायद अर्ज भी किया सी ये बचन कि हर का सेवक सो हर जेहा। हजूर गुरु तेग बहादुर जी फरमाते ने, जो प्राणी नित दिन भजै रूप राम ते जान। शायद धन गुरु कलगीधर जी दे अमृत बचन असीं पढ़ने हर हर जन दुई एक है, विद विचार कछना। प्रभु दा सेवक परमात्मा और ओदा संत जन गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी दे नाल कई बार साडे मन विच तोखला जरूर उठदा है कि असीं शब्द जदों संत भगत गुरमुख गुरसिख करनी वाले महापुरुष वरतने हैं ते असीं ये समझने शायद ये एक जमात है जिहड़ी देह की पूजा वल प्रेर रही है। आदि काल तो जिथे हकीकत रही है उहदे नाल बनावट भी जरूर रही है। जिथे सच की गल करन वाले रहे ने उत्थे सच का भेख पा के अंदर नूं कूड़ भी कमांदे लोग देखे गए। पर इहदा भाव ये नहीं कि जे कोई सच का वस्त्र पा के कोई धर्म का भेख पा के अंदरों कूड़ धो रहा है ते जिहड़ा हकीकत जो सच है वो असल विच आलोक हो गया वो है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी विचों कृपालु दाता जी ने गुरमुख की समर्था नूं जदों बयान किया, सुर सराज विच एक बचन है हजूर दा। साहिब फरमाउंदे ने, गुरमुख कोट उधार दा भाई। हुण इहदे अखरी अर्थ ये ने ते जे आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द ते भरोसा करने, कहंदे ने रब दा प्यारा गुरु का गुरमुख जो है वो गुरसिख एक नाम दे किरके नाल करोड़ां जीवां दा पार उतारा कर सकदा है। गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामै एक कणी, एक नाम दे किरके नाल वो बंदगी करने वाला सिमरन करने वाला करोड़ां जीवां दा भला कर सकता है। भाई साहब भाई गुरदास जी होना ने अपनी रचना विच गुरसिख की गल करते हैं। असीं भावें शब्द गुरसिख भी वरत लईए, संत शब्द भी वरत लईए। मैं आरंभ विच क्योंकि जदों ये किते विशा संगत में चलदा है, हो सकते ने कई सज्जणा दे अंदर खलबली भी मचदी है, क्योंकि मन जिहड़ा है उन्हें वेखी केवल एक तस्वीर है भेख वाली, पखंड वाली, दंभ वाली। पर इहदा भाव ये नहीं कि रब की करनी वाले जिहड़े ने उन्हां दा किते काल पै गया है। शायद धन गुरु ग्रंथ साहिब के अमृत बचना विचों ही भाई साहब भाई गुरदास जी ने इसे सिद्धांत नूं लै के एक बचन कहा, कहन लगे, बलिहारी तिन्ना गुरसिखां। एक सिख कोल किन्नी कु समर्था है, बलिहारी तिन्ना गुरसिखां। कहन लगे, गुर सेवा जानन अपरिठा। जिहड़े गुरु की सेवा नूं सब तो उत्तम समझते हैं, बलिहारी तिन्ना गुरसिखां आप तरे तरेन सरिठा। हुण इहदे अखरी अर्थ कदी करके देखिए, केवल ये शब्द पढ़न मात्र नहीं, ये पौड़ी जां केवल गाउण मात्र नहीं। कहन लगे, मैं उन्हां गुरसिखां तो कुर्बान हां जिहड़े आप तरे ने
ते जिन्हां दे कोल सृष्टि नूं तारन दी समर्था है। आप तरे तरेर सरिठा ते अखीर ते उन्हें तुक के कह लगे गुरसिख मिलिया पाप पणिठा। जदों करनी वाले गुरसिख नूं कोई मिलदा है जिहदे विच गुरु वरतदा होवे, हकीकत विच ओनूं मिल के पापी दे पाप खंडन हो जांदे। उस सिख दी संगत करे, ओहदे कोल बैठ के बंदगी दी गल करे ते ओहदे अंदर दे दो खंडन हो जांदे। शायद धन गुरु अर्जुन देव कृपालू जी ने अज दे इस अमृत बचन विच बख्शिश कीती कि जिवें गरुड़ मंत्र नूं पढ़न वाले सप ते दंद कर देंदे ने, उन्होंने खट्टे कर देंदे ने, जहर उतार देंदे ने, रब की बंदगी करने वाला संत जन, प्रभु के रंग विच रता होया बंदगी वाला, जदों कोई जीव ओहदे कोल मनुख जांदा है ते रब दा प्यारा जगियासू दे अंदर दे दुखां नूं कट दिंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब के अमृत बचना विचों आपां तुरीए अगे। कबीर साहिब ने एक पवित्र श्लोक किया है ते यतन कीता है कि गुरु जोत के कुछ बचन आप नाल सांझे कीते जाण। कई बार असीं ये भी शब्द कहने हैं, लो जी उत्ते भगतां ने संत शब्द वरतिया सी। हजूर कृपालू जी के अमृत बचना विचों भगत जी का असीं बचन पढ़ने। पहला कबीर संत की गैल ना छोड़िए। गैल का आखिरी अर्थ हुंदा रस्ता। इसका मतलब कि रब दे प्यारे ने जिहड़ा मार्ग बनाया है, जिस रस्ते वो चलदा है, हे जगियासू तू उस रस्ते ते उस मार्ग ते तुर। कबीर संत की गैल ना छोड़िए, मार्ग लागा जाऊं। ते अगला बचन है पेख सिखी पुनीत होए। इसका मतलब कि उस दे कोल बैठिया ओदे दर्शन कीतिया अंदर दी मलीनता, अंदर दी वासना, अंदर दे कुकर्म जिहड़े ने वो खैड़ा छड्ड दे। जिहो जी बंदे दी असीं संगत करने हैं, कुदरती तौर ते साडे अंदर फुरने ओहो जे पैदा हो जाणगे। आप देखो कभी तजर्बा करके निंदक बंदे की संगत करोगे, 15-20 मिनट अद्धा घंटा उसकी निंदिया सुनो, ते जदों सिमरन करांगे, बाणी पढ़ांगे, उस वेले बार बार उस बंदे दीयां गल्लां जिहड़ियां ने कान विच गूंजी जाणगियां। कई दिन उस निंदक बंदे का अंदर जिहड़े साडे अंदर नूं टिकन नहीं देगा। प्यारिओ, कभी विकारी बंदा, काम वासना का मारिया होया बंदा ओहदे कोल बैठ के भावें कुछ भी कोई ना करे, सिर्फ ओहदियां गल्लां सुनी जाए, वासना नाल भरे हुए बंदे दी जबान विचों निकले हुए बोल साडे अंदर इन्ना को असर करनगे। कई समा मन जिहड़ा परत परत के खिंडेगा, ओहदे वासना दे बोल साडे अंदर भी वासना पैदा करनगे। कबीर साहब ने इसे करके बचन किया, वो कहंदे ने प्यारे कि तेरे कपड़े बिल्कुल दामन तेरा साफ है, पाक बस्तर ने तेरे। कई बारी हुंदा कि आपां गल्लां सुन लैंदे हां, पर ये उन्हां वास्ते ने जिहड़े सुरती बिरती वाले परमार्थ दे मार्ग ते चले ने। जिहड़ा बंदा पहले टुटिया होया है उहदे वास्ते तां केवल एक मजाक है, एक समा पास करने वाली गल है। जिहड़े किते अंदरों जुड़े ने, सूक्ष्मताई वाले पासे गए ने, अपने अंदर दिल विच गिरवान भी झाती मारदे पए ने। हाँ, जदों किसी वासना वाले दी वकारी बंदे की संगत करांगे, उदों तां नाल आपां हाँ विच हाँ मिलाई जांगे, हसी जांगे, मजाक करी जांगे। पर प्यारिओ, जदों किते एकांत विच बैठांगे ना, ओहदे नाल घंटा अद्धा घंटा जिहड़े शब्द भी बोले ने वो साडे अंदर नूं सूलां दी तरह चुभण। क्योंकि सियाणे महापुरुष एक गल कहंदे ने कि किक्कर दे बीज नूं कदी भी कंडे नहीं दिसदे हुंदे। हुण किक्कर दा बीज आपां इंडिया विच देखे, कोई बंदा अपने हथ दी तली ते किक्कर दे बीज रख लै 5-10, ओनूं अपने हथ दी तली विच मली जाए, कदी बीज विचों कंडे नहीं निकल के चुभदे हुंदे। बीज तां उसे तरह ही जिवें मानो एक चणियां दे दाणे नूं, कोई कणक दे दाणे नूं, कोई मक्की दे दाणे नूं अपने हथ दी तली ते मसले, ते किक्कर दे बीज नूं कदी भी कंडे मलिया नहीं चुभदे। पर कंडे पहले ही उदा हुंदे ने जदों प्यारिओ उस किक्कर दे बीज नूं धरती विच बीजिया जांदा। जदों आपां गल करने हैं किते वासना वाले दी जां किते टुटे होए दी, ओहदे कोल बैठिया तां खुश हुंदे आ, क्योंकि निंदिया दा रस ही एक ऐसा प्यारिओ बदो बदी बंदे नूं खिच लैंदा है। जे किते बैठे घंटा 2 घंटा निंदिया चलदी होवे, हाँ विच हाँ मिलाई जाएंगे, तुसीं तजर्बा करके देखिओ, उस वेले कह दिओ आओ
ਆਪਾਂ एक रल के सुखमनी साहिब जी का पाठ कर लीए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਘੜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਵਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਘੜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਈਏ, ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, कभी साडा हाथ वाल ध्यान नहीं गया भी मेरा इन्ना समा बर्बाद नहीं होंदा पिया। मैं जिहड़ी बेनती कर लगा उधर थोड़ी जी एकाग्रता साडी बने। अर्ज मैं कर रहा जिहो जे बंदे की असीं संगत करने हैं, ਉਹਦੇ अंदरों निकलियां हुई तरंगां, ਉਹਦੇ अंदरों निकले कोई लफज, ਉਹਦੇ अंदरों निकले कोई शब्द, ਉਹਦੇ अंदरों निकली कोई ਉਹਦੀ बिरती साडे उत्ते असर जरूर करदी है। कबीर साहब ने एक बचन कहा, कहने तेरे कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे, धो के तू चिट्टे कपड़े पा के तुरे, ते जे तू काले भांडे नूं, काले तवे नूं, काले पतीले नूं जिहड़ा अग नित्ते पिया है, कालख नाल भरिया है, ओनूं हत्थां विच पकड़ के चलेगा, जितना मर्जी तू यतन करी अपने आप नूं बचाउण दा, पर किते ना किते उस काले भांडे ने तेरे कपड़े उत्ते दाग छड्ड ही जाना। फिर आपां बाद विच सोचने आ कि सुचेत होके बड़ा तुरिया सा, फिर भी एक कालख मैनू लग गई। ते कबीर साहब कहते ने कि जिवें एक काले भांडे नूं चुक के तुरीए, किते ना किते तन ते वस्त्र ते दाग लग जाता है, इसे तरह रब तो टुटे कोई बंदे दा कुछ समा भी साथ करें, जिन्ना मर्जी अपने आप नूं बचाए, जान लग्या कोई ना कोई कालख की गल जरूर छड़ जाए। कबीर साहब ने अमृत बचन कह, कबीर साकत संग ना कीजिए। हुण पहला प्रमाण मैं अर्ज किया है कि कबीर संत की गैर ना छोड़िए, कहते बंदगी करने वाले दा रस्ता ना छड्ड, ओदे मार्ग विच ओ जो कहंदा ओदे पिछे तुर पाओ। कबीर संत की गैर ना छोड़िए, मार्ग लागा जाऊं, ते दूजे पासे कहते कबीर साखत संग ना कीजिए, दूर जाइए भाग। हुण महाराज कारण की एक दे पिछे तुरन की गल कह रहे हो, दूजे तो दूर दौड़न की गल पे करते हो, कि इन्हां दोनों के शरीर 5 तत्तां दे नहीं बने, कि इन्हां दोनों के शरीर का ढांचा साह लैण का तरीका इक्को जिहा नहीं। कबीर साहब ने फिर अगली तोखे कहते संत की गैल तेनू कह तां ना छड्डी, क्योंकि पेखत ही पुनीत होए, ओनू देख के तेरे अंदर नू निर्मलता ही पवित्रता मिलेगी। भेटत जपिया नाऊ, जिन्नू वेख के ठंड पै जाए ते कोल बह के गुरु चेते आ जाए, सच जानियो प्यारा संत जन है कि जिदे कोल बैठ के गुरु भुले अंदर मलीनता पैदा हो जाए, सच जानी किते साखत बिरती वाला ते नहीं। साहब ने कहा कबीर संत की गैल ना छोड़िया, मार्ग लागा जाऊं, पेखत ही पुनीत होए, भेटत जपिया नाऊ। दूजे पासे टुटिया जेड़ा कहते कबीर साखत संग ना कीजिए, दूर जाइए भाग, बासन कारो परसिया तौ पिछ लग गए दाग, काले भांडे नूं पकड़ के कोई ना कोई दाग लगेगा। आओ गुरु साहिबां दे बचनां विचों आपां पढ़ीए कि जिन्हां ने रब दे प्यारिਆਂ ने बंदगी कीती, साईं दे चरनां विच अपने आप नूं जोड़िया। प्यारिओ जिथे भी वो गुरमुख गए वो नाम दे छट्टे देंदे रहे। असीं कई वारी शब्द कहने भी ये नहीं, अज भी ये गल मननी पैगी, जे गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द की रोशनी च जीना है, इस शब्द नूं शरेआम मनना पेगा कि रब दे प्यारे गुरसिख जिहड़ा सच्ची मुच्ची गुरु नाल जुड़िया है, उसकी संगत तो बिना जीवन जीण की जुगत ही नहीं होती, जीवन जीण का तरीका ही नहीं लग सकता। हुण एक सिख है भाई भगीरथ, काली नूं पूजदा है, सिर्फ क्यूक मात्र में चलदा। उसने धन गुरु नानक साहब की चरण शरण विच सुल्तानपुर आया, मलसियां दा रहण वाला, मेरे सच्चे पातशाह के दरबार विच उहनूं सवेरे झलक मिली कि जिस शक्ति नूं मैं पूजना पिया, वो शक्ति वो ताकत तां बाबे दे दर ते झाड़ू पई लांदी है। अज जदों भाई साहब ने सोदर राज साहब जी तो बाद हुक्म लिया, देखो सतगुरु कैसे रहमत भरे बचन कह लगे, ब्रह्म बिंदा तिस दा ब्रह्म ग्रह, एक शब्द लिव लाए नव निधि, 18 सिद्धि पिछा लगियां फिरें, जो हर हिरदै सदा विसाए। कहते जिस हिरदे विच वैगुरु टेकिया, दुनिया दीयां शक्तियां ताकतां ओहदे चरण परसदियां।
भाई भगीरथ आए ने, सवेरे उस शक्ति नूं, उस ताकत नूं उत्थे देखिया ते जे ये पुछया मैं तां तेरी पूजा करना, ते ओहदा उत्तर सी जे तू मैनू पूजना अज बाबे दे दर ते आ गया, अज तो बाद इहदे दर नूं छड्डी ना, तेनू पदार्थ मैं दे सकनी आ, तेनू पदवी दे सकनी आ, जिहड़ा आत्मा दा रस ते अंदर दा सुख है ना, सच जानी वो पूरे मुर्शद की कृपा तो बिना नहीं मिलता। भाई भगीरथ गुरु नानक साहब के दर ते टिके, उन्हां सिक्खी कमाई। हुण लाहौर विच रहन वाले भाई मनसुख नूं कोई पता नहीं कि बाबा नानक जी कौन ने। यह इतिहास है, क्योंकि जदों गुरमुख कोई बंदगी करता है, फिर मैं एक दो उदाहरण दे दिया क्योंकि गल क्लीयर हो जाए। चंदन सुगंधी देंदा है, पर एक गल ध्यान विच रखो, चंदन की सुगंधी दूजे रुख तक तां पहुंचदी है जे तेज हवा चलती होवे, क्योंकि हवा उहदी सुगंधी नूं अगे लैके जांदी। चंदन अपने कोल सुगंधी लैके बैठा है, पर हवा उहदी सुगंधी नूं दूजे रुखां तक संचार ते करदी है। गुरु रहमतां दे भंडारे ने जदों कोई गुरसिख करनी वाला निकलदा है, सच जानो वो हवा की तरह गुरु की सुगंधी संसार तक वधदा जांदा। गुरु जी को समर्था है। दूसरा मैं प्रमाण अर्ज करा, समुद्र का पानी खारा है। कभी कोई बंदा समुद्र का पानी पी के नहीं कह सकता कि मैनू होर पानी की जरूरत नहीं। वो पानी पीण नाल खड्डियां खुल गईयां, उस पानी के नाल खेती नहीं उग सकती। पर जदों उसे बदल, उसे समुद्र तो पानी उड़दा बदल बन के पहाड़ों के शिखर ते जाके वसदा है, ते वो लूणा पानी, वो खारा पानी, खारापन उहदा खत्म हो जाता है, वो मिठा ते निर्मल बन के लोकां नूं जीवन बख्शदा है। बेनती फिर समझियो, कई बारी आम जगियासू जदों जप वल, तप वल, सिमरन वल तुरदा है ते इंज प्रतीत हुंदा है जिवें अलूणी सिल है, बड़ा मुश्किल है, कदी रब मिल ही नहीं सकदा। पर रब दा प्यारा गुरसिख संत जन सच जानो वो बदल बन के आउंदा है, जिन्हों आपां कहने बड़ा मुश्किल है, वो कमाई करके कहंदा नहीं प्यारिया तू दो घड़ियां टेक के ते देख, जेड़ा आप नाम जप के इकलियां अंदर रुखा रहिंदा सी, जदों करने वाले की संगत भी जपन लगे तो वही नाम मिठा लगन लग पिया। मानो वो बदल की तरह जिहड़ा रहमत लेके चलदा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के अमृत बचना विचों मैं अर्ज कर लगा हाँ, गुरु साहबान ने इस गल नूं सिख दे अंदर टिका दिता। भगीरथ ने कुछ दिन संगत की, लाहौर पहुंचा, सिर्फ ट्यूक मात्र एक ही गल कही सी, भगीरथ एक रात तो वध लाहौर नहीं रहना। लैन गया सी लोड़वंद दी बच्ची दी शादी है। इत्थे इतिहास ने दो गल्लां कहियां ने। कुछ सज्जन लिखते ने भाई मरदाना जी की बच्ची का विआह सी, कुछ सज्जन लिखते ने गरीब ब्राह्मण आया ओदी बच्ची का विआह सी। उन्हें कहा बाबा जी मेरी बच्ची लई चाहिए विआह लई समान। सतगुरु ने भाई भगीरथ नूं लाहौर भेजिया। एक गल कही भी रात सिर्फ एक रहने, इस तो वध नहीं। भाई भगीरथ उत्ते गए, आपां साखी वल नहीं, सिर्फ शब्द के सिद्धांत वल आउणा चाहना वा। उत्ते भाई भगीरथ मिले ने भाई मनसुख नूं, ओहदा लाहौर विच अपना कारोबार है, ओहदे जहाज तक चलते ने ते कहंदा मैनूं आह समान चाहिए। जदों समान इकट्ठा कीता ते चूड़ा नहीं मिलिया। भाई मनसुख दे कोल पहुंचे, कहंदा मैं रहना केवल एक रात है ते मैनूं सवेरे ये चूड़ा हर हालत विच चाहिए, क्योंकि कल शाम नूं मैं लाहौर नूं जरूर छड़ जाना है। उन्हें एक गल पूछी, कहंदा भी इन्नी काल दी की बरात आउण विच दिन थोड़े ने। कहंदा गल बरात दी नहीं, गल केवल मुर्शद दा हुक्म मनन दी है। सानू हुक्म केवल एक रात रहन दा है। तर्क वाला कहंदा लो दूजी रात की हो चलिया सी, 2-4 दिन ठहर जांदा तां की होना सी। नहीं प्यारो, सिदक वाले ते हुक्म मनन वाले जेड़े ने गुरु दे एक एक बच्चे नूं अलाही फरमान समझ के जिंदगी विच कमांदे। कहन लगा गल 2-3 रातां दी नहीं, गल केवल गुरु दे हुक्म मनन दी है। एक रात क्या है ते केवल एक रात ही टिकना है। उस रात भाई भगीरथ ते भाई मनसुख एक घर विच टिके ने। भाई भगीरथ दे जीवन नूं देख के ओहदे कोल बैठ के जदों परमात्मा की गल चली ते मनसुख ने यही गल के कहंदा छड्डो जी, कोई है नहीं संत जन, कहंदा सब लोकां नूं ठगण वाले तुरे ने ते इहदे विच शक भी कोई नहीं।
जदों किसी मनुख नूं रब दे घर विच जाण वाले पासे धोखा दे के ठगिया जाए, इस तों वड्डा सच जानो पाप भी दुनिया ते कोई। परमार्थ दे मार्ग ते चलदा होवे अपनी जेब भरन दे लई उस बंदे नूं गुरु शब्द नाल तोड़ के अपने गीत गवाई जाने, इस तों वड्डा पाप भी दुनिया ते कोई। जिहड़ी अर्ज कर लगा उन्हें एक रात संगत की। मनसुख कहंदा नहीं कोई हो ही नहीं सकता। भाई भगीरथ कहंदा नहीं प्यारिया, सच दा काल नहीं पिया, मेरा समरथ गुरु है। भाई भगीरथ दे शब्द ते जदों अमृत वेले उठ के उस शब्द की कमाई विच बैठा, पता नहीं मनसुख दे अंदर नूं की होया। कहंदा नहीं मना, यकीन कर, इस बंदे दी गल विच दम है, ये बैठा इहदे चेहरे ते कोई नूर है, इहदी जबान विच रस है। जदों भाई साहब भाई भगीरथ जी नेम निभा के उठे ते मनसुख ने चूड़ा अपनी बच्ची लई जो तैयार कीते, कहन लगा आ ले सजना चूड़ा, तेरियां गल्लां ते मैनूं भरोसा है, मैं भी तेरे नाल जावांगा। ले चल मैनूं उस मुर्शद दे कोल जिन्हें तेरे अंदर नूं इन्ना टिका दिता है कि मेरे अंदर नूं सुकून मिल सकदा। हुण ये बाबे दे शब्द नूं कौन अगे लैके गया है। भगीरथ दी संगत कीती, मनसुख आया ते रस्ते भी दुविधा दा शिकार। कहंदा मैं तां मनांगा जे अंदर वड़दियां सार मेरा नाम लै दे। प्यारिओ एक गल ध्यान विच रखिए, जिन्नी देर तक गुरु नूं आपा समर्पित नहीं कीता, जिन्ने मर्जी सवाल कर, जदों गुरु के चरणों में मत्था टेक दिता फिर हुक्म मनण विच सुख है, ना कि गुरु सामने खलो के जवाब देने विच। बाबा जी ने बाणी विच एक बचन कहा, आप आशा की वार विच सरवण करते हो। हजूर ने कहा सलाम जवाब दोवें करे, मत्था भी टेक देना ते सामने खलो के कहना मैं ये गल मनदा नहीं, मेरे मनन विच नहीं आउंदी। जदों शब्द असीं कहना मेरे मनन विच नहीं आउंदी, सब तो वड्डी भोली उदों हुंदी है। एक गल समझ लईए, मेरी मत थोड़ी राम, सतगुरु तू समर्थ है, मैनूं समझ नहीं पैंदी क्योंकि मेरी अकल थोड़ी। फर्क है ना, सोच है आपो अपनी। कहन लगे एक गल मैं जिहड़ी अर्ज कर रहा, जदों गुरु अगे समर्पित हो ही गए, जिन्ने मर्जी सवाल कर तू प्रश्न पूछ, पर जदों तेनू पता है मेरा समर्थ गुरु है, फिर सामने खलो के कह मैं हुक्म नहीं मनना, मैं मत्था टेकना वा। बाणी असीं पढ़ने आ, लंगर के भांडे मांजने आ, पर जे अमृत दी नाम दी सिमरन की गल चले नहीं जी, ये गल नहीं मानते। फिर बाबा जी कहते ने सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो भुथा जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई पाए। मत्था भी टेकिया, अगो जवाब भी दे दिता, किसे अर्थ नहीं। मनसुख कहंदा फकीर साहब तेरी संगत विच रह के सचमुच मेरे अंदर नूं सुकून मिले। ते प्यारिया मैनूं एक गल दसी, मेरा अंदर अजे भी दुविधा नहीं खादा है, मैनूं जे मेरा नाम लैके जांदियां बुला देणगे, कहंदा परत के मैं कोई सवाल नहीं करना, मैं सदा भी उन्हां दे चरनां विच जा टिका। जदों हजूर दे चरनां विच भाई भगीरथ गए, मनसुख नाल व्यापारी तुरे, अजे सतगुरु दे चरनां विच झुकण ही लगा सी, हजूर ने आवाज दे के दहलीज विच खलोते नूं कह दिता। कहन लगे भलिया नाम ते मन सुख है, जां कदी मन दा सुख भी मान के देखिया। सिर्फ ये शब्द किया, नाम दा मन सुख है, कभी अंदर दा सुख मानिया भी है कि मन दा सुख की है। मन सुख ने अपनी जिंदगी विच परत के कभी भी सवाल नहीं किया। उस वेले चरना च देख के कहंदा बाबा मां बाप ने नाम मन सुख रखे, सच जानी अंदरों दुख दे गड्डी ढूंढना पिया, अंदर दुख विच है। हजूर ने उस दिन कृपा की ते देखो गुरसिखो, एक भाई भगीरथ एक रात टिकिया, मन सुख की जिंदगी चेंज हो गई। ते ओ भाई मन सुख अज जा ओदा लंका दे किनारे जहाज लगा समुंदर के कंढे, ते कला आप नहीं उथों दे राजे शिवनाथ, उन्हें भावें भाई मनसुख नूं कैद भी सटिया, पर ओदी संगत करन दी देर सी। भाई मनसुख दे अंदर गुरु दे चलदे कोई शब्द ने उस कर्मकांडी राजे दे जीवन नूं पलट दिता। केवल पलटिया नहीं, इहो जी चिन्ह ला के आ गया कि बैठा राजा बैराग विच रोई जांदा सी ते गुरु नानक साहब दे चरनां विच दर्शनां लई अरदास पिया करदा सी। मैं सिर्फ एक उदाहरण दित्ती है गुरमुखो कि इहो जिहे करनी वाले
अज नहीं लभणगे। जे गुरु ग्रंथ साहिब नूं जुगो जुग अटल मनने आ ते सिदक भरोसे नाल इह भी मनो कि मेरे बाबे दे शब्द नूं कमान वाले भी अजे बैठे। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ कि मैनू समझ नहीं पैंदी, मेरा भांडा ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ नहीं होया। भाई साहब गुरमुख प्यारे एक बचन कहते सन, आखदे ने कि जदों फुहारे दे अपने विच पानी नहीं, फुहारे असीं देखने घर घर विच लगे ने, इत्थे पार्कां बगीचिਆਂ विच लगे ने, फुहारा सुक्का होवे ते ਉਹਦੀਆਂ निक्कियां निक्के ਜਿਹੜੇ सुराख ने ਉਹ आसमान वाले पासे मूँह करके खलोते। कदी देखो तुसीं खाली मूँह ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ते जदों किते टाइम हुंदा है पानी दा ते ओही फुहारियां विचों पानी निकलदा है ते जिन्ने लोग नेड़ियों लंघदे ने लंघण वालियां नूं भी फुहारा ठंड दिंदा है ते उन्हां उत्ते भी पानी दा छिड़काव कर दिंदा। की कहां उत्थे भाई साहब गुरमुख प्यारियां ने बचन किया, कहंदे ने असल विच फुहारे दे अंदर पानी ना होवे ते ओह भिखारी बन के आसमान वल खाली मूँह तकदा है ते जदों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी आ जाए लंघण वालियां नूं ठंड दिंदा है। प्यारिया जदों अंदर पानी नहीं, तेरा अपना अंदर भी सुक्का है, लंघण वाले भी तेनों भिखारी समझणगे ते जिद्दन अंदर पानी तेरे आ गई सच जानी तेरे कोल बैठण वालियां नूं भी ठंड पए। फुहारे विच पानी आ जाए, लंघण वालियां नूं ठंड खाए ते सिख दे अंदर गुरु की बाणी आ जाए, गुरु के सिखो ਉਹਦੇ कोल बैठण वालियां नूं ठंड। मैं अपने विषय नूं अगे तोरां जो हजूर ने अज बख्शे, कह लगे रब दे प्यारे संत जन ਉਹ बचन करन ते जगियासू दे अंदर दे रोग नूं कट दिंदे ने। असीं कहांगे भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ रचना साडे वर्गी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बचन किवें सत ने। आओ गुरु अर्जुन साहिब दे जा के शब्द है, ये शब्द आउंदा है, हजूर आप प्रश्न करदे ने ते पुछदे ने, देखो संदेशरो ਇਹਦਾ अर्थ मैनू कुछ सुनेखा दिओ कि मेरा प्यारा कैसा है। दयो संदेशरो कहियो प्रै कहियो, मैनू कुछ सुनेहा दिओ मेरा प्यारा वाहिगुरु किहो जिहा है। क्यों जी? कहन लगे विषम भाई मैं बहुविध सुनते कहो सुहागन सही हो। कहने मैं सुन सुन के हैरान हो गई हूं, मैनू कुछ दसो तो सही मेरा प्यारा प्रीतम वाहिगुरु कैसा। ये जैतसरी राग का वचन है। विषम भाई मैं बहुविध सुनते कहो सुहागन सही हो। तुसी की सुनिया जी? कहन लगे किसी को बईदा कहंदा रब कोई घर च थोड़ा है, छड़ पर इस जंजाल नूं परमात्मा घरां च नहीं लभदा। दूजे कोल जावां ओह कहंदा जंगल च की जाना पिया लभण, रब तां इत्थे संसार विच बैठा है। विषम भाई मैं बहुविध सुनते कहो सुहागन सही हो। को कह तो सा बाहर बाहर, को कह तो सा मईयो, बर ना दिशा चेन ना लखिया सुहागन साथ बुझाइयो। साथ दरते के रब दे प्यारे बंदगी करने वाले तू मैनू दस कि प्यारा किथे है। उते हजूर ने बहुत सोहना उत्तर दिता है, प्रभु दे प्यारे संत जन की जबान क्यों सच्ची है। कहन लगे बरना दिशा चेन ना लखिया सुहागन साथ बुझाइयो। हजूर कहन लगे घट घट वासी सर्व निवासी लेप नहीं अल्पइयो, नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसइयो। कहने रब दे प्यारे संत जनो रब सर्व व्यापक है, कोई थां ऐसी नहीं जिथे ओदा निवास ना होवे, पर रब दा प्यारा संत जन ओदी रचना ते परमात्मा बैठा है। जो कुछ अपनी रचना तो बोलदा सच जानो वो रब दे बोल। ये गुरु ग्रंथ साहिब दा फैसला है। नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसइयो। ते ओ संत रसन ते जदों बहिंदा है ते फिर ओ जगियासू दे किन्ने कु दो कटदा है। गुरु ग्रंथ साहिब दे अमृत बचना विचों बिलावल राग विच एक शब्द है गुरु अर्जुन साहिब जी का। वो शब्द दियां रहाओ दियां तुकां ने महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। कहने हे मेरे प्यारे मित्र जनो रब दे प्यारे संत जना की महिमा सुनो ते ये आपां यतन करिया करिए गुरबाणी का अभ्यास वध कीता जाए, क्योंकि हुण साडे विच ना गुरबाणी कंठ करन दी जिहड़ी रीत है दिनों दिन अलोप हुंदी पई है। मूल मंत्र गुर मंत्र इथों तक सानू चेते नहीं। पुरातन गुरु के लाल ऐसे सन जेड़े धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की संपूर्ण बाणी कंठ करके भी सतगुरु का शुक्र करते सन। बाणी वध तो वध उन्हां कंठ करनी। हजूर कृपालू जी की जिन्नी देर तक असीं बाणी विच डुबदे, अज की कारण साडे दुखां दा मैं खिन विचों निकलण लगा। असीं हर बंदा दुखी, अंदरों बलूंदरे हैं,
भी ये किवें कौम च हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सुख असीं सारे भालने भी होवे, पर गुरु के सिखो जिन्नी देर तक खुद अपने आप गुरु की बाणी नाल नहीं जुड़ते, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दे आप पाठ नहीं करते, उन्नी देर तक सानू समझ किवें पए। अज भी गुरमुख प्यारिਆਂ नाल एक गल होई, मैं अर्ज कीती सी कि केवल एक अंग ही रोज का कर लईए। जिहड़े गुरु के नवाजे ने 50-50 अंग भी रोज के साहिब सच्चे पातशाह का पाठ करते हैं, अभ्यासी गुरसिख इदों वध भी करते हैं। जिस बंदे की उम्र अज 40 साल की है, यदा मतलब उन्हें 4-4 की चौकड़ी ये 10 मौके अपनी जिंदगी दे कढे। जे एक अंग गुरु ग्रंथ साहिब का रोज करिए प्यारिओ, 4 सालों में संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन हो जाते हैं। ते अपनी उम्र वाल झाती मार के देखिए किन्ने कु साल बतीत कर देते हैं। जे एक एक अंग भी गुरु नूं प्यार कर दो तो अज तेरा भांडा भरिया होगा। चलण का एक तरीका है, चलण की जुगत है। मैं जी अर्ज कर रहा कि रब के प्यारे संत जन की रचना ते गुरु बैठता, रब बैठता है। ते गुरु अर्जन साहिब कहने आ मैं तेनों दसा कि उस संत की, उस गुरमुख की महिमा जिहदी रचना तो गुरु वरतदा है। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता की महाराज कहने लगे, मैल खोई अंदर दी करोड़ा जन्मां दी मैल उस साधु की संगत ने धो के रख दी। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भै चीता, अंदर वाला चित्त जिहड़ा सी वो निर्मल हो गया। ये वे रहाओ दी तुख शब्द आरंभ होंदा है कि संत की संगत, गुरमुख की संगत, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, अंधले त्रिभवन सूझिया गुर भेट पुनीता, महिमा साधु संती सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अघहरे निर्मल भय चीता, ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो आपनो तिस अपय दान दीता, सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर गखीता, श्रम करते दम आड को ते गनी तनीता, कह लगे कवन वडाई कह सकूं बेअंत गुनीता, कर कृपा मुखे नाम देवो नानक दर शरीता। ये शब्द के अर्थ मैं जरूर साझे करने में आप कहते ने रब के प्यारे संत जन की संगत की। पिंगल पर्वत पार परे, पिंगल का अखरी अर्थ पिंगला जिन्हों आप शब्द वरतने लूला, जिहड़ा लत्तां नाल तुर नहीं सकता। कहते पहला जदों किते प्रभु के नाम की गल चलनी ते मन पिंगले की तरह ढेरी ढा दिंदा सी, नहीं मैं नहीं रब नूं पा सकदा। कहते रब के प्यारे साधु की संगत की, उन्हें इन्ना को धीरे दिता, कहन लगा तकड़ा हो, देख रब ने तेनू मनुखा देई दिती, तेनू सोच दिती, तेनू खाण पीण नूं सब कुछ दिता, आ उठ तू रब वाले पासे तुरता सही। कहते सच जाणो गुरु अर्जन साहब मेल करते हैं, उस गुरमुख की संगत ने इन्नी तब्दीली लियांदी, पिंगला होया मन भी हुण पहाड़ के शिखर ते चढ़न लग पिया। जिहड़ा काम नहीं सी हो सकना उस काम नूं भी मन कर लग पिया। पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, खलदार ते मूर्ख, कहते जेड़ा बंदा अत दा मूर्ख सी रब दे प्यारियां दी संगत कीती, सच जानो एक मूर्ख बंदा भी रब की बंदगी का वखियान करता बन गया। हाँ, वखियान करना ते सिमरन वाले पासे तुरना यह अंतर जरूर जी। मत समझिए कि आप कथा करी जाइए, साखियां सुनाई जाइए, फरमान लाई जाइए तो शिखर से पहुंच गया। नहीं, रब की बंदगी वाला पासा जिहड़ा है, रब मेहर करे, वाहिगुरू कृपा करे, जिस दे अंदर टिका दिंदा है ना प्यारिओ, उहदे सामने दुनिया के विद्वानां दा कोई बल, कोई ताकत, कोई कटाक्ष नहीं चलदा। एक उदाहरण मैं अर्ज करा, बंगाल विच एक महापुरुष होए ने स्वामी गुरंगदास, ते जिस कोलों चंगा गुण लभदा होवे ना, कभी भी उहदे गुण नूं लैंदियां सिख नूं पिछे नहीं हटना चाहिए। महात्मा गुरंगदास होए, कहंदे 17 की साल दा सी मुंडा, इहो जी प्रभु की मेहर वरती कि 4 वेदां दा ज्ञाता हो गया, 6 शास्त्र इहनूं आ गए, उपनिषदां दा ज्ञान इहदे कोल, ते जदों ये इन्ना को पढ़िया कुछ पूर्वला नाल चल पिया, ये 17 को साल की उम्र विच कथा कर लग पिया, व्याख्या ने शुरू कर दी। ते इहदे गल करन दा तरीका इहो जिहा सी, जदों इहने बोलना ते हज़ारां बंदे जिहड़े सन इहदी गल नूं बड़े ध्यान नाल सुन, शांत हो जाण। रब की खेड वापरी,
ये दाता दात देंदा है, जे भांडा संभाल ले ते पार उतारा, ते जे भांडा होवे छोटा दात होवे वड्डी ते चेते रखो छुड़क के बाहर भी चला जाता है। वो दात फिर टिका ना सके। किसी ने कहा तेनू इन्ना ज्ञान है, 17-18 साल की 16 की तेरी उम्र, तू तो चर्चा करया कर। उन्हें जी चर्चा शुरू कर दी। उदो शास्त्रकार एक दूजे नाल चर्चा करते सन। इन्हें वड्डे वड्डे विद्वान हराए, जिन्ने लोग हराए उदन ओनिया कौमी दियां परतां उत्ते बह गई। जिथे जाना लोकां कहना स्वामी गुरंग दास जी की जय, स्वामी गुरंग जी की जय। उस जय जय ने इन्नी मत मार दी, ज्ञान जिहड़ा लोकां नूं पानी बन के जी दान देण वाला सी, वही ज्ञान छुरी बन के अंदर नूं कट्टण लग पिया, क्योंकि ये वरतों करन दा तरीका है। ओदी जय जयकार हुई। अज ये नौजवान गंगा पार किसी थां ते बखियान करन जा रहा सी। दरिया भरिया पानी दा गंगा, ओदे किनारे ते किश्ती बेड़ी। ये नौजवान विद्वान उस बेड़ी विच असवार हो गया। सिर्फ संखेप की अर्ज कर लगा, बंदगी करने वाले दे शब्द सीना चीर के ले जाते ने। प्यारिओ, साडे वर्गा जितना मर्जी कही जाए, कई बार उहदा असर नहीं लोग कबूल दे। वो बेड़ी विच गया। मलाह वाला पासा बेड़ी का उच्चा हुंदा है। मलाह वाले पासे चला गया ते नजर दौड़ाई भी कोई बेड़ी विच है जिहड़ा मेरा जानकार होवे। आखिर ये भी तो कौमे वे ना कि लोग मैनू जानन, जिथे मैं जावां ते लोग कहने फलाना विद्वान पे जांदा है। मलाह दे कोल खलो गया, देखिया सारे लोग जिहड़े ने वो वाकफ कोई भी नहीं, ना वाकफ ने। एक साधु इनू तक मिलिया, वो बैठा सी, अखां उन्हें अपनियां बंद कीतियां ते चेहरा उहदा थोड़ा जिहा गर्दन जिहड़ी वो पैरां वाले पासे चुकी। कहंदा इन्हें भगवें कपड़े पाए ने, ये धर्म नाल संबंधित ते घट्टो घट ये तां मैनूं जानदा होवेगा मैं कौन, चार चफेरे मेरी मशहूरी। उस साधु दे कोल गया, उन्हें गर्दन नीवी कीती, इन्हें मोढे ते हाथ रखिया। साधु ने चेहरा चुकिया, उहदे नेत्रां दे विच कोई खुमारी सी। चेहरा उहदा है शांत। कहने लगा, आप मुझे जानते हैं? वो साधु ने उत्तर दिता, मैं पंजाबी विच ही कह दिया। कहने लगा, नहीं बेटा, अजे अपने जानन तो वेल नहीं लभा। वो पुछदा, मैनू जानना? कहना, नहीं पुत्र, अजे तां ये नहीं समझ पई मैं कौन हाँ, मैनू ये नहीं समझ पई मैं कौन हाँ। हुण वो बंदा अंदरों बोले, वो अखरां दा मान करी बैठा। साधु नूं कहंदा, मैं स्वामी गुरंग दास। कहंदा, असलीयत ते मैनू ते एक स्वामी दा ही नहीं पता लगदा पिया, पता नहीं तू किहड़ा दूजा स्वामी आ गई। कहंदा, मैनू उस स्वामी नाल ही अजे गल नहीं हुंदी पई। कहंदा, मैं 4 वेदां दा ज्ञाता हां, मैं शास्त्रां दा ज्ञाता हां। कहने लगा, अच्छा तू 4 वेदां दा ज्ञाता है, शास्त्रां दा ज्ञाता है? कहंदा, हाँ। ते कहंदा, नारे बाबा, शास्त्रां दी मर्यादा अनुसार तेनू थल्ले बहना चाहिए, मैनू थां दे दे, क्योंकि मैं तेरे तो वध विद्वान हाँ। जदों इन्ने शब्द कह फिर रंग रतड़ा बोलिया, कहंदा, तू विद्वान नहीं, तू मां मूर्ख है। उन्हें शब्द कह, तू मां मूर्ख है। हुण इक्को दम जिस बंदे नूं अज तीकरा सत्कार मिलिया होवे, कोई शब्द बंदा ये कह दे मां मूर्ख, ते उस बंदे दा अंदर टिकाव च किवें आएगा? तड़प उठिया, कहने लगा, मैं मां मूर्ख किवें? उस साधु ने कहा, इन्ना कुछ ज्ञान इकट्ठा करी बैठा, तेनू तां 2 अखर चेते ने। कहंदा, किहड़े 2 अखर? ते अगों हस के कहंदे, राम चेते। गल उन्हां सिमरन दी कीती, तेनू 2.5 अखर चेते ने, राम चेते वे, प्रभु चेते वे। इको दम अंदर नूं धू पै गई। कहंदा, ढोई जां जिन्ने मर्जी ग्रंथ, उत्थे 2.5 अखरां तो बिना पार उतारा नहीं। ये 2 अखरां तो बिना किसी ने तेरा पार उतारा नहीं करना। हाँ, जिस दिन तेनू ये शब्द चेते हो जाएगा राम, उस दिन छड़ मैं थां की, मैं तेरे चरण पकड़ के अपने मत्थे न लावांगा। जा मां मूर्खा, तेनू तो अजे तक 2 अखर चेते नहीं हुए, तू की ग्रंथ चेते करी फिरना। साधु दे बोल सन सीने नूं चीर के रख गए। कहने उन्हें देर नूं किनारा आ गया। वो गुरंग दास उतर गया, ये हकीकत है। पर जदों जिथे गया उथे कथा की, पर कन्ना विच आवाज पै, मां मूर्ख, मां मूर्ख। ते बाबा जी ने ते बाणी विच भी कह दिता, कहने लगे, पढ़िया मूर्ख आखिया जिस लभ लोभ अहंकार। शब्द कन्ना विच पै, अहंकार, मां मूर्ख, मां मूर्ख। कथा उन्हां कीती, चर्चा की, जितिया। लोकी पिछे कहण स्वामी गुरंग जी की जय जय,
पहला दिन सी, इको दम गुस्से विच आके कहंदा खबरदार जे किसे मेरी जय की। उन्हें कहा जिस बंदे नूं हो की गया। इको दम बेड़ी ते बैठा दूजे किनारे आया, घर नहीं गया। उस दिन कथा करनी छड़ दी, चर्चा करनी छड़ दी, एकांत विच बैठ गया। रात नूं चेते करे राम, चेते करे फिर फुरना, दूजा आवे अंदरों भुल जाए। हुण वेखो सानू 25-25, 30-30, 50-50, 60-60 साल जिहड़ी जिंदगी जी लई है जिन्हां ने, उन्हां नूं अजे तीकरा दुश्मन की गल चेते होवेगी, पर जिहड़ा रोज वाहिगुरू कहीदा दूजे दिन फिर भुल जांदा, जिहड़ा रोज कहीदा दूजे दिन भुल जांदा। ते जिहड़ी किते 60 साल पहला गई वो अजे भी अंदर गूंजदी पई सी, वो राम करे फिर भुले, क्योंकि फुरना उन्हें अंदर नूं टिकण ना दे, मैल बड़ी चढ़ी पई सी। अखीर ते होया कि वो बंदे ने घर छड्ड दिता जी। 12 साल उन्हें निरंतर अभ्यास किया राम राम, किसी तरीके नाल मैनूं चेते हो जाए। कहने जो 12 साल संपूर्ण होए अखीर ते अज अट गया। कहंदा लानत तेरी विद्वता दे, तू चंगा ते गंगा विच डुब के मर जा। 12 साल हो गए तेन 4 अखर चेते, 2 अखर नहीं चेते हुए, 2.5 अखर प्रेम दे मैं कह रहा, 2 अखर राम तेन चेते नहीं होया। अज ने मन बनाया डुब के मर जा। 12 साल बाद अज फिर गंगा दे किनारे आया। गंगा के किनारे जो पहुंचा तो कहने अज फिर बेड़ी लगी सी। मन ने कहा जे किनारे ते डुबेगा, डुबने लोग तेनू पकड़ लैणगे। मंझ विच अध विचकार जाके छाल मारी, उथे तेनू डूंगे पानी च किने कढना है, जिन्ना डूंगा तू डुबना, डुबदिया सार तेरी मौत हो जानी, उथे तू निकलदे नहीं। जदों वो बेड़ी विच बैठा उदास सी, अखां रो रो के सुजियां सन। की खटिया 12 साल विच भी राम चेते न आया। अज फिर बेड़ी ते निगाह गई ते की देखिया, अज 12 साल पहला जिहड़ा संत महापुरुष बैठा सी, अज फिर वो बेड़ी विच बैठा। जदों उहनूं देखिया ते इक्को दम उहदे वल गया। उस बजुर्ग दे दाड़ा चिट्टा हो चुका सी। सिर्फ इन्नी गुरंगदास दा जीवन मिलदा। वो कौन सी? उन्हें अपना नाम तक नहीं दस्सिया। उहदे जिहड़े अखां दे उपर परवटे केस सन, वो अखां दे उत्ते आ चुके सन। दुध वर्गा चिट्टा दाड़ा, पहचान लिया ये वो साधु ने। अज भी वो बुजुर्ग उस तरह बैठा सी। उन्हें अपनी गर्दन नूं झुकाया, नेत्र उहदे बंद सन, चेहरा उहदा पैरां वाले पासे ध्यान सी उहदा। अज ये नौजवान गया, इक्को दम दौड़ के नेड़े पहुंचा बेड़ी विच ते देख के पहचान लिया ये वही नहीं। चरना ते देख के कहंदा बाबा मैं मूर्ख हां, मैनू ये नाम नहीं चेते हुंदा पिया। बाबा मैं मूर्ख हां, मैनू नाम नहीं चेते हुंदा। हुण देखो कमाई ने किवें अंदर दी खौमे दी विद्या दे अखरां दी मैल धो दित्ती। अज तो 12 साल पहला मिलिया सी, हंकार विच मोढियां तो साधु नूं पकड़िया। अज 12 साल बाद मिलिया ते चरना तो कुट पकड़ लिया। कहन लगा बाबा मैं मां मूर्ख हां, मैनू राम चेते नहीं हुंदा पिया। उस महापुरुष दे अज फिर नेत्र खुले। अज खुमारी चढ़ी सी। फिर उस वेले लिखते ने गुरमुख प्यारे कि उन्होंने गुरंग दास के सिर ते हथ रखिया। कहन लगे बेटा तू मूर्ख नहीं। रो के कहता नहीं मैं मूर्ख हाँ। अज मैं पानी विच डुब के अपने आप नूं खत्म कर देना सी। मैनू राम चेते नहीं हुंदा पिया। 12 साल हो गए ने। प्यारे उस वेले उस महापुरुष ने एक वचन क्या कहन लगे बेटा 12 साल की कमाई अजाई नहीं। 12 साल विच तेरा अंदर दा भांडा अज डुब गया है। सिर ते हथ रख के कहन लगे बेटा अब कभी नहीं भूलेगा। बस ओदे इन्ने कुछ शब्द सन बेटा अब कभी नहीं भूलेगा। कहन दी देर से ओदे रोम रोम विचों राम राम की आवाज आउण लगी। प्यारिओ जदों अंदर नहीं टिकदा मत समझिए कि गुरु गुरु जपिया साडा अजाई जांदा है। नहीं, प्रभ कालिया किसे का एक तिल ना गवाही। इको शब्द क्या बेटा अब कभी नहीं भूलेगा। सिर तो पैरों तक वो अंदर राम राम चल गए। गुरमुखो मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं परमात्मा सर्वव्यापी है। पता नहीं केड़े भेख विच किदे उत्ते मेहर पिया करदा है। असीं जे गुरमत दे दायरे विच रहिंदे आ ते इक गल चेते रखिए बाबे नानक दे घर दी कमाई वाले बंदगी वाले। आओ उस शब्द वाल आइए कि जिस गुरमुख ने महापुरुष की संगत की पिंगल पर्वत पार परे पहाड़ वर्गे जिहड़े औखे बिखम कम ने वो पिंगला मन तय कर लेंदा है। खल चतुर बकीता
मूर्ख बंदा सियाणा विख्यान करता बन जाता है। पिंगल पर्वत पार परे खल चित्र बुकीता अंधले त्रिभवन सोझिया गुर भेट पुनीता। अन्ने बंदे नूं तिन भवनां दी सोझी हो जाती। महिमा साधु सांकी सुनो मेरे मीता मैल कोई कोट आगारे निर्मल भै चीता। उस तो अगे बचन है करनी वाले दी संगत कर। हजूर बख्शिश करते ने कहते ने ऐसी भगत गोबिंद की रब की भगती ऐसी। कीट हस्ती जीता। कीट का अर्थ है कीड़ी, हस्ती का अर्थ है हाथी, कीड़ी का अर्थ है निम्रता ते हाथी का अर्थ है अहंकार। के जेड़ा मन हाथी की तरह अहंकारी सी मेरे गुरु के प्यारे ने कृपा की साधु ने ये मन जेड़ा हाथी की थां ते कीड़ी बन गया। हंकार नूं कीड़ी ने जित लिया, निम्रता ने जित लिया। कीट हस्ती जीता जो कीनो आपनो। जिन्हां नूं प्यारे साधु ने रब की बंदगी करने वाले ने रब के चरणा भी जोड़ दिता। ओदे बन गया तिस अपै दान दिता। उन्हां नूं निडरता का दान मिलिया। साहब कहंदे ने प्यारिओ देखो फिर उस दाते ने मेहर किन्नी को कीती। जो कीनो आपनो तिस अपै दान दिता। सिंह बिलाई हो गए। सिंह दा अखरी अर्थ शेर। जरा शेर वर्गा अगे हंसियारा मन सी, हिंसा करता सी, निंदिया करके ईर्खा करके शेर वर्गा मन जेड़ा वो बिल्ली बन गया। साहब कहते ने सिंह बिलाई हो गए। तृण मेर दखीता। तृण दर ते तिनका। थोड़ी जी हवा चले जेड़ा तिनका दर दर ते भटकदा सी साधु की संगत की वो पहाड़ वर्गा अडोल हो गया। तृण मेर मेर दर ते पहाड़। तृण मेर दखीता कह लगे फिर अरदास करन दी वल, अरदास करन दी जुगती संत ने दसी। कह लगे ये बेनती करया कर हे मेरे मालिक जी तृण मेर दखीता श्रम करते दम आज को ते गनी तनीता कवन वडाई कह सकूं बेअंत गुनीता। जेड़ा अगे दिन रात पदार्थ मंगदा सी वो मन कहंदा ते मेरे मालिक जी तुसी कृपा करो मैं तुहाडे दर दा सवाली हां मेरी झोली विच नाम पावो। कवन वडाई कह सकूं बेअंत गुनीता कर कृपा मुझे नाम देवो नानक दर सरीता। हजूर दे अमृत बचन ने वाहिगुरू मेहर करे साडी सांझ बंदगी वाले नाल किते बन जाए। सतगुरु ने ते बाणी विच फरमाया कहन लगे प्यारिओ हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गैण। हम संतन स्यों बनियाई पूर्व लिखिया पाई ए मन तेरा भाई। संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों व्यवहारा। संतन स्यों हम ला खात्या हर भगत पड़े भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी। बहुवचन है रब के प्यारे बंदगी करने वाले को ताकत है। संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा। धर्म राय अब कहां करेगो जो फाट्यो सगलो लेखा। जदों अंदर छिड़कदा होवे वकारां तो ही बचा सकता है रब की बंदगी करने वाले का उपदेश। रब दे बंदगी करने वाला वो शब्द कहे ते वकारां विच गरकिया होया मन उन्होंने भी तरवास मिल जाता है। सतगुरु जी का एक अमृत बचन आता है गौड़ी राग विच ते गुरु अर्जन साहब जी का शब्द है। कहते ने जदों अपना मन सिमरन करदे परत परत के वकारां दी जिलण विच धसदा है कहते ने उदों अरदास विच बह जाया है। रब दा प्यारा जदों किते तैनूं मिले ओहदे कोल फरियाद कर कि मेरी अरदास कर कि मेरे अंदर नूं किते ना पापां दी गंदगी तो बचा दे। उस शब्द दे कभी अर्थ देखो अंदर टिकदा नहीं वकार परत परत के तंग करते ने। ते गुरु अर्जन साहब कहते ने प्रभु दे दर ते रब दा संत जन मिलिया उन्हें थापड़ा दे के उपदेश दिता। बस ओदे उपदेश नूं कमान की देर सी पंजे बस विच आ गए। ये शब्द असीं पढ़ने राख पिता प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे। खेद करे और बहुत सुनतावे आयो शरण तुहारे। कर कर हारियो अनक बहु भांति छोड़ा कतहू नहीं। एक बात सुन ताकि ओता साध संग मिट जाही। अगला बचने कर कृपा संत मिले मोह। रब ने मेहर की ते मेहर तो बिना बंदगी करने वाले की संगत भी किथे नसीब हुंदी। सतगुरु ने बाणी विच फरमाया कि पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेटियो पुरख रसक बैरागी। पूर्व कर्म का अंकुर फटिया ते रसक बैरागी संत जन मिले। सब कहते कर कृपा संत मिले मोहे।
तिन ते धीरज पाया, संति मंत दियो मोए निरपो, गुर का शब्द कमाया। देखो इस तुक नूं फिर अर्थ समझिए। कर कृपा संत मिले मोहे, बंदगी करने वाले संत जन मिले, उन्होंने गुरु दे शब्द की कमाई की जुग दसी। कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया, संति मंत दियो मोए निरपो, गुरु पाक शब्द कमाया। जीत लिए ओ महा बिखादी, सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन भया प्रगाशा पाया, पद निर्वाह। जदों रब दा प्यारा मिलिया, उन्हें अंदर दे वकारां नूं धो के रख दिता। भाई साहब भाई गुरदास जी ने महापुरुष अंग पालक हुंदा है। अंग पालक दर्श जिहड़ा ओहदी संगत करदा है, ओहदे नेड़े बैठदा है, ओहदा पार उतारा करन विच समर्थ है। भाई गुरदास जी ने एक प्रमाण दिता है, ते मैं यतन कर रहा कि गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द तो बाहर जाके नहीं, ते जे आपां शब्द के अर्थ अपने ढंग नाल करदे होईए, ये गल वखरी भी उन्होंने जिधर मर्जी खिंचल जाइए, सानू नहीं निरपक्ष होके जे अर्थ करिए ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने करनी वाले महापुरुष के जीवन नूं स्वीकार किया, क्योंकि बाणी सिद्धांत है ते रब दा प्यारा बंदगी करने वाला उस बाणी का अमल है। उन्हें अपनी जिंदगी नूं कमाया। कारण हो गया कि अज चुंच ज्ञान की बहुतात है। तुसीं देखो जिथे मर्जी जाओ, तर्क कटाक्ष पर नाए रसड़ा, नाम जपण वाला, अंदर का रस मानने वाला कोई एक अद्धा मिलेगा। ताही तां भाई साहब भाई वीर सिंह हुणां ने एक शब्द बड़ा सोहना गुरसिख नूं कहा सी, कहण लगे की होया ते कीकू होया, खप खप मरे सियाणे। मना तू सिक्खी विचों सिखना की है, की होया ते कीकू होया, खप खप मोए सियाणे। उस राह पवे क्यों जिंदे, जिस राह पूर मुहाने, भटकन छड्ड इको तू अंदर नूं टिका, अपने अंदर नूं भटकन छड्ड इको लिव ला के, खीवी होरस माणी, होशा नालों मस्ती चंगी, जो रखदी सदा टिकाने। भाई गुरदास ने एक प्रमाण दिता है, कहने जिहड़ा गुरमुख गुरु मार्ग ते चलिया ओहदी संगत करने वाले दा वो अंग पालदा है, सुरत करके ओहदी संभाल करदा है। नाम जपन वाला जगियासू नूं पार उतारन दे समर्थ है, पर वो मेल गुरु की लेंदा है। भाई गुरदास जी ने एक प्रमाण दिता है, मैं साझा करा। कहने दरिया पानी का चलता है, ओहदे विच पत्थर सटो ते पत्थर पानी में डुब जाता है, लोहा सटो कंक्रीट सटो पानी में डुब जाएगा। पर कहने जदों किते लकड़ वध के सटीए ते वो लकड़ भावें क्विंटल के हिसाब नाल, टनां के हिसाब नाल भारी होवे, ते दरिया का पानी जिहड़ा उस लकड़ नूं छेती डुबदा है। वो लकड़ नूं भारी है पर पानी डुब नहीं रहा। भाई गुरदास जी ने उत्थे कहा भी गुरमुख दे मार्ग ते चलना है ते देख गुरमुख बिरध किन्ना कु पालदा है। भाई साहब एक प्रश्न करते ने ए पानी कि तू लोहे नूं तू पत्थर नूं डोब देना, पर जे भारी देखिए ते लकड़ भी तेरे विच आई, तू भारी लकड़ नूं क्यों नहीं डोबदा? ते अगों उत्तर मिलता है कि असल विच इस लकड़ नूं मैं आपा वार वार के पानी कहंदा बूंद बूंद पा के सिंजिया है, ते जिन्हों आप पालिया होवे ना, अपने पाले होए नूं कदी मैं डुबन नहीं देता, मैं अपने पाले होए नूं तारना। भाई साहब दूजा प्रश्न करते हैं, कहने तेनू पता नहीं भी इस लकड़ ने चिर के बनना किश्ती या जहाज, ते इस जहाज ने जदों तेरे उत्ते चलना है, समुद्र भी तो तेरा पानी है, दरिया तेरे का हिस्सा है, इसने किश्ती बन के बेड़ी बन के जदों तेरे उत्ते तरना ते पानी नूं इंज चीरदा जहाज कि जिवें मानो आड़ा लकड़ां नूं चीरदा होवे। जदों आपां किश्ती ते बैठने ते ओहदी तिखी नोक पानी नूं चीर चीर के दो हिस्से कर दईए। कहंदे इस पानी ने तेरे सिर ते चढ़ के तेनू चीरना है, ते अगों इस लकड़ ने तेनू चीरना है, ते पानी दा उतरसी कोई नहीं। जे एक चीर भी ले मेरे सिर चढ़ के भी बोलेगा, मैं तां भी स्वीकार करांगा, क्योंकि आपा वार के नूं मैं पालिया। भाई साहब ने तीजा प्रश्न किया, उन्हां दी रचना है। कहन लगे ए पानी तेनू पता नहीं कि ये अग नाल भरी कोई लकड़ है, ये वजूद के हर एक हिस्से विच इहदे लकड़ विच अग भरी है। पानी तेरा ते अग दा आपसी मेल किथे? ते पानी दा उत्तर सी मैनू पता है कि ये लकड़ अग ना भरी है, पर प्यारे जिन्हों अपना बना लीए मैं पर्दे पा के भी उन्होंने पार कर देगा। उन्होंने एक होर प्रश्न किया,
कहते इस लकड़ नूं चीर के जदों बेड़ा बनेगा, उस बेड़े विच पत्थर भी होणगे, उस विच लोहा भी होवेगा, उहदे विच भारा समान भी होवेगा, ते उस चीज नूं उन्हां भारीआं चीज़ां नूं इकल्ला लोहा आवे पत्थर आवे तू डोबना है, ते जदों तेरे इस पाले दे विच बैठ गए ते तू उन्हां भारिआं नूं भी पार लाएगा। ते पानी दा उतरसी इकल्ले आउण ते डुब सकदे ने, पर जिहड़ा मेरे पाले दी संगत कर दवे मैं उहनूं भी पार कर देना। भाई साहब कहंदे ने, प्यारिया सच जानी असल विच पानी की कहानी नहीं, ते रब की बंदगी करने वाले एक गुरमुख का जीवन है। ओदा अंदर कितना कु विशाल है। जिवें पानी अपनी पाली कोई लकड़ नूं नहीं डुबण देंदा, हाँ रब की करनी वाला रब की बंदगी करने वाला होवे, जिहड़ा जगियासू ओदे कोल बैठ के घालना कमाई कर लग पैंदा है, सच जानियो प्यारिओ वो पूरा उस बंदे नूं भी नहीं डुबण देंदा। हजूर दे अमृत बचनां नूं मैं अर्ज करना बाद विच कहण लगे, देख लकड़ विच अग है पर पानी पड़दे पा के उहनूं पार करदा है। करने वाले नूं पता है ये लोग की मेरे बारे सोचते पे ने, जानण के बावजूद भी वह पड़दे पा के लोगों नूं नाल लई फिरदा। पता नूं है पानी नूं पता है अग नाल भरिया है, पर फिर भी लकड़ नूं पार क्या करदा। ते भाई गुरदास जी ने उत्थे फिर पौड़ी कह दी, कहण लगे जिवें पानी अपने पाले नूं पार करदा है, लकड़ देख के पर्दे पांदा है, उस लकड़ नूं चीर के किश्ती बन जाए, उहदे विच रखे हुए पत्थर भी पार कर दिंदा है। ते रब दी बंदगी करने वाले नूं पता है जगियासू अंदर पत्थर ढोण लग पिया है, सच जानो वो अपनी नजर करके उस पत्थर गिरदे नूं भी पार ला दिंदा। भाई साहब दे बचन ने कि पानी काठ ना डोबई पालै दी लज्जै, सिर कर वट चढ़ाए कै सिर चढ़िया भज्जै, ते तै अंदर अग रख तिस पर्दा तज्जै, लोहे जड़िए बोए था भार परै न तज्जै, अगरै डोबै जान कै निर्मोलक तज्जै, तू तर्क ना कर प्यारिया गुरमुख मार्ग चलना छद सज्जै खब्बै। बंदगी करने वाला मिले ओदे मार्ग ते ओदे नाल चल, देख तेरे अंदर नूं टिका मिलेगा। सहज कृपालु गुरु अर्जुन देव जी ने तां उन्हां संबंधी एक बचन किया है, कहंदे मन मेरे तिन की ओट ले, जे तू ओट लैनी है बंदगी करने वाले दी लै। हुण इत्थे आके गल वखरी भी इस शब्द की लोग दुर्वरतों बात कर जाते। शब्द बाबे नानक दे प्रमाण दई जाने ने, बाणी तो बिना पल्ले कुछ है नहीं, ते आप ज्ञान अपना झाड़ी जाने। इउं कह लो भी चोगा ते पाना बाबे दे घर दा, ते जाल अपने लैके आए हुंदे। जाल अपने पाने ने, दाना शब्द का पाना है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के शब्द सुनाई जाने ने कि देखो जी गुरु साहब ने तो बाणी विच इह कहा, पर मैं एक अर्ज करा कि बेड़ियां सारियां तार सकदियां नहीं, पर जिस बेड़ी ते बैठे होइए उस मला उत्ते ही भरोसा करना चाहिए। वो बेड़ी अपनी ते बांधे पे ने ते मला बाबे नानक की गल पे करते। जे बाबे दे बेड़े ते बैठा होवे ते इस मला की गल कर। सतगुरु कहते हैं हाँ जिहड़ा जपण वाला गुरमुख है ओदे चरनां की टेक पार करेगी। मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, किनू जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसका दर्श पाप मिटावे, अवर सियानत सगड़ी साध, तिस जन की तू सेवा लाद, आमर जान न होवी तेरा, नानक तिस जन कै पूजो सद पैर। साहब कहते जे कुछ जिंदगी का कमानी, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अभिमान लेको मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाभ खेत संतै संचाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल। जे कुछ खटना ही ते बाबा जी बाणी विच कहते ने प्यारे अपनी जिंदगी का यह आधार बना लै कि जन्म मरण दूहू मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन खारशों लैन मिला। अज तक गुरु अर्जुन साहब कृपालू जी ने यही अमृत बचन बख्शिश किया। कहने लगे दसन, दसन का अखरी अर्थ है दंद, बिहून, बिहून का अर्थ है रैत, के दंदा तो रैत कौन पुअंगम। कहने लगे सप, कहते दंदा तो रैत सप अखरी अर्थ होंगे। साहब कहते मंत्रन गारुड़ी निवारण,
ਇਹਦੇ अर्थ करांगे मंत्रंग गारुड़ी निवारंग के मादरी ਜਿਹੜੇ गरुड़ मंत्र ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਂਦਰੀ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੀ ਸੋਚੀਏ ਖਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗरुड़ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ करके तू गुरु के मंत्र का अभ्यास करे सच जारी जहर वर्गे मन नूं तू अपनी पटारी विच पा लवे। हाँ उन्होंने मंत्र का अभ्यास किया, उन्हें साधना की। गुरु अर्जन साहब के बचन ने दर्शन दिखाउन भुजंगम सप दंदा तो रहत कर दिता, दंदा तो बिना हो गया, जहर तो बिना होया। पर कदों मंत्र गारुड़ी निवारण जदों मांदरी ने गरुड़ मंत्र जपिया, उन्हें गरुड़ मंत्र नाल सप के जहर नूं उतार दिता। साहब कहन लगे ब्याद, ब्याद का अखरी अर्थ है रुकावटा, ਇਹਦਾ अर्थ है दुख रोग, अंदर का खेद, उपाड़न, उपाड़न का अर्थ है नाश कर देंगे। कौन? साहब कहन लगे संतन, रब दे प्यारे संत जन अपने उपदेश नूं दृढ़ करा के तेरे अंदर दे जहर नूं ला के रख देंगे। इस तरह लाणगे जिवें मांदरी गरुड़ मंत्र जप के सप दी जहर उतार देता। ਇਹਦੇ अखरी अर्थ ये ने कि जिवें मांदरी एक शब्द पढ़दा है, मंत्र पढ़दा है गरुड़, ते गरुड़ मंत्र नाल वो सप नूं वश करदा है। रब दे प्यारे संत जन तेरे दुखां दा नाश कर देंगे, बंदगी करने वाले तेरे अंदर दे कलेश नूं मिटा देंगे। पर सच्चे बादशाह कहते ने टावे टावे ने नानक हजूर धन गुरु अर्जुन साहब जी लबदल कर्मण है। जे किसी दे कर्म चंगे भाग चंगे ते रब दे प्यारे संत जन ये मिलते, बंदगी करने वाले मिलते ने। वो बंदगी करने वाला जिहड़ा आप रचिया है, जिहड़े अपने अंदर गुरु गुरु चल रहा है, प्यारे वो कोई भी उहदे कोल जाए दाता मेहर करे, वो तो निंदक बंदियां दे अंदर नूं भी टिका दिंदा है। असीं गुरु साहब दे अमृत बचन पढ़ने ते देखो भार किन्ना चुकी जाने, सवेर तो शाम तक बिना किसे किराए लिया मजदूरी तो बिना असीं भार चुकने। हुण जॉब जिहड़े आपां करने आ जां नौकरी करने आ, जिन्ना काम करने आ पैसे तो बिना ते कभी किसी ने जॉब नहीं की। काम करने आ ते पैसे मिलते नहीं, ते लोग अंदर दा काम इहो जिहा करी जांदे ने, बिना पैसों तो भार लद्दी जांदे। गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन आउंदा है कि दो बंदे, एक तरन वाला ते एक पहाड़ ते चढ़न वाला, ये दोनों बंदे शरीर के हल्के फुलके चाहिए। इन्हां दा शरीर थोड़ा जिहा अपने भार के लिहाज नाल हल्का होवे। देखो तुसी भारे पेंट कोट पा के, भारे कपड़े पा के कभी कोई तरदा बंदा देखे? जराबा भी पाइया होण, बूट भी पाए होण, शू पाए होण, जराबा पाइया होण, कोट पेंट भारा पाया होवे, जर्सियां जौकट पाई होवे, कभी वो बंदा पानी विच तर नहीं सकता, क्योंकि उहदे भारे कपड़े उहनूं तरन नहीं देंदे। हुण दूजा बंदा पहाड़ के शिखर ते चढ़ लगा ते उस बंदे ने अपने उत्ते मोढियां ते पंडां चुकिया और भार चुकिया होवे, सिर ते पंड चुकी होवे, कभी पहाड़ के शिखर ते भार चुक के नहीं चढ़िया जाता। ये सच्चे पातशाह ये बंदा भार किहो जिहा चुकदा है? कहन लगे भार इहो जिहा चुकदा है ना तां उस गुरमुख नूं कदी मिलिया हुंदा है। साडे विचों 95% बंदे वो निंदक ने जिन्हां जिहदी निंदिया करदे ने कदी देखिया भी हुंदा। सुनी सुनाई गल एक ने कि दूजे ने किली दबी जानी, क्योंकि साडा मन जिहड़ा है ना ये इस दिन की इंतजार करदा पिया जिहड़ा चढ़िया इहदे डिग्गण की खबर किधर आउणी है। सियाणे लोग गल कहिंदे कि तुहाडा कारोबार चलदा होवे ते शायद कोई तुहाडे संबंधी मित्र फोन करके नहीं कहणगे बहुत चंगा, रब ना करे जिद्दन घाटा पै गया सब तो पहला फोन उन्हां दा आएगा सानूं बड़ा दुख लगा सुण के। असल विच दुख विच भी अपना रस पै लैंदे, उन्हां दे अंदर खुशी है, दुख नहीं, अंदरों परेशानी भी चंगा हो गया। तकरीबन 95% बंदे वो ने जिन्हां नाल आप कुछ नहीं वापरिया, सुनी सुनाई गल नूं दबी जाते ने, निंदिया वाला पक्ष। गुरु अर्जन साहब ने बचन किया, कहते ने प्यारिया तू एक पासे कहना मैं संसार समुद्र तो तरने, अपनी गल विच झाती मार के देखिया तरन वाले गल विच भार बन के नहीं तरदे, जिन्ना तरना वो तो अपने तन के वस्त्र उतार के पोशाक भी हल्की पाते ने
महाराज असीं किहड़े पत्थर बने ने? कहंदे ने जदों तू अंदर वकार भोगना वकारां दे पत्थर गल विच बने नहीं ते जने खने दी निंदिया करना ये तू सिर ते पत्थरां दीयां पंडां चुकियां ने तरिया तां अपने तो नहीं जाना ते जिहड़ा लोकां दीयां पंडां बन्नी बैठा है पार हो जाएगा। सतगुरु की बाणी विच एक तुक आउंदी है, बेकार पत्थर गले बंद है, वकारां दे पत्थर गल विच बन ले। निंद पोट शराए निंदिया कर करके वड्डियां वड्डियां पत्थरां दीयां पंडां सिर ते बन लियां। सच्चे पातशाह कहते तरन वाले पासे ना ही तू बाहर ही रहो। क्यों? महासागर समुद्र लंघना पार ना पड़ना जाए। जे समुद्र नूं तू लंघना निंदिया करके ना लंघी, तू अपने आप नूं जगियासू बना के एक खोजी बना के अपने आप नूं अंदर दा रसिया बना के तुर ते सच्चे पातशाह कहते किते वड्डे भाग होण लभण तुर पईए ते तरे नाल प्यासे ਕਾਂ नूं भी पानी लभ जांदा है। जदों अपने अंदर प्यास ना होवे प्यारे उदों बाणी की कोई कदर नहीं। एक प्यास ऐसी है जिहड़ी साडे अंदर नूं जगांदी। प्यासा बंदा फिर लभदा है, खोज करदा है कि तो मेरी प्यास पूरी हो जाए। जदों शरीर की प्यास लगे बंदा पानी पानी पुकारदा है ते जदों आत्मा की प्यास लगे उदों बंदा बाणी बाणी पुकारदा है। उदों गुरु गुरु अंदर वसदा है। धन गुरु अर्जुन साहब मेहर पै करदे ने, रब दे प्यारे संत जन वो अंदर दे दुख नूं कटदे ने। अनेकां ऐसे महापुरुष सतगुरु दे घर विच होए ने प्यारिओ, अज भी हैं कमाई वाले जिहड़े वचन करके बंदे दे अंदर नूं टिका सकदे ने। पर असीं कई वारी साडे नेत्र चमड़ी नूं देखदे ने, बाहर दे कर्म नूं देखदे ने। मैं अर्ज करां, सामने हारमोनीयम पिया है, भाई साहब उन्हें कीर्तन करके गए ने। गुरु ग्रंथ साहब के 31 राग इहदे विच बंद ने, पर मैं नहीं वजा सकना क्योंकि मैनू वजाण की अकल कोई नहीं, मैनू कोई नहीं सुर दबण का पता नहीं। मेरे वास्ते तो लक्कड़ की पेटी इस तो वध कुछ नहीं। पर जदों किते कोई संगीतकार आएगा कहेगा नहीं चलिया लक्कड़ की पेटी नहीं, इहदे विच दुनिया भर दा राग है, रब की बंदगी करने वाला भरिया भांडा है। जे मैनू सुर दबण की जात नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि इहदे विच संगीत नहीं आएगा। करनी वाले भरे भांडे हुंदे। सतगुरु मेहर करे साडे अंदर नूं टिकाए। बाबा तेजा सिंह होनी डबल MA जिहड़े तुहाडे इस इलाके विचों भी हो के गए, उन्हां दा जीवन पढ़िया, तुहाडे विचों कई सज्जना पढ़िया होने। वो इहो जिहे विचार वाले सन, कहंदे सन मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था नहीं सा टेकदा। जदों कॉलेज विच लगे उत्थों दी मर्यादा सी भी जिन्हें क्लास भी जाना उन्हें पहला गुरु साहब नूं मत्था टेक के जाना है। ते साडे बजुर्गां ने जदों कॉलेज बनाए खालसा शब्द तां ही दिता सी कि एक वो दायरा होवेगा जिथे सानू सकून नाल अपने बच्चों नूं असीं धर्म कमाण दी जुगत दे सकांगे। पर हुण तां ओह गया। तुसीं खालसा कॉलेजां भी जाके देखिओ, उत्ते लिखिया होवेगा खालसा कॉलेज ते क्लास विच तुहानूं पंज ते बहुत वड्डी गल है 2-3 सिंह भी नहीं मिलणगे जिहड़े वाकई गुरु के पहरा देने वाला होणगे। ना ही कॉलेज रह गए ने, बाकी सियासत ने सब कुछ भान करके रख दिता। हकीकत है, क्योंकि जदों मलीन बिरती वाला उत्ते आ बह जाए ना उदों धर्म प्रफुल्लित नहीं हो सकता। धर्म तां प्रफुल्लित होवेगा जे राजे दे मन विच भी आगू दे मन विच भी अदब होवे। शायद कृपालू जी दे शब्द का भय खा के मैं अर्ज कर रहा हूं, कहंदे मैं गया, मैं क्या भी मत्था ते मैं टेकना नहीं ते जदों कोई भी कमरे विच नहीं होवेगा मैं उदों एक चक्कर एक दूए चों निकलिया दूजे तो बाहर एक चों अंदर पता ही लग जाएगा मत्था टेक के आए ते कुदरती तौर ते कॉलेज विच आ गया समागम। कहंदे कीर्तन शुरू होया, अज मजबूरी जाना पैना सी, मत्था भी टेकना सी। कहंदे पहला वेला सी जदों गुरु ग्रंथ साहिब नूं मैं देखिया ते चुपाल बेहोश होकर डिग पए। पढ़ियो कभी तुसीं उन्हें जीवन, वो पढ़े लिखे सज्जन ने, आप ये नहीं कह सकते भी वो संतों ने पढ़ने नहीं, डबल MA फिर बाहर वलायत विचों पढ़े। कहंदे ने जदों देखना बेसुध हो जाना। शाम नूं एक सज्जन मिले, कह लगे प्यारिया ये कोई खोड़ होर वापरदी पई है। कहंदा पता नहीं मैनूं हुंदा कि जदों मैं देखना सच्चे पातशाह नूं मैनूं बेसुध हो जाना। उन्हां कहा फिर इत्थे एक बाबा सरंबे वाला है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਨੇ। संत बाबा श्याम सिंह जी आटा मंडी वाले। असां लोकां ने नेम कित्थे निभाने ने। अद्धी सदी तो वध उस महापुरुष ने कीर्तन किया है दरबार से बैठ के।
ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਖਸ਼, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਖਰੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਾ, ਚਲਾ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਲਾਹੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧ ਕਥਨੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਮਨਮਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਰਸਤੇ ਜੀਏਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆ, ਮਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਦਿਓ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸਾਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤੋਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫੁਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਧਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਦੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਬਲ ਸੂਰਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਚਿਤਵੀਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਫਤਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਣਾ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਓ।